हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल श्री राम जी में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन जो विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अब जो भी स्टूडेंट रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हीमोटोलॉजी का अध्ययन डॉट डॉट से संबंधित है। तो हीमोटोलॉजी का अध्ययन आपका किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न देखिए, मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो आपका मार्फोलॉजी इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मार्फोलॉजी आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति से समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं और या संक्रमण सामना करते हैं, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी से जगह आपका दिया गया है, फाइटोपैथोलॉजी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत है? तो याद रखिए, एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान वह चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो दोस्तों एंड्रोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो आपका चिकित्सा विज्ञान की शाखा और यकृत के उपचार का अध्ययन से संबंधित है आपका हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, हेप्टोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोलॉजी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, कार्ल जीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो कुछ के यूकेरियोटिक या सुकेंद्री और प्रकाश संश्लेषक है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जगह, प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकृत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डार्विन ने दिए थे। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण दिए थे डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न देखिए,
सजीव जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई डॉट है। तो सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई आपका जाति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलोरस लिनियस द्वारा लिखा गया है सिस्टेमा नेचुरी। अगला प्रश्न देखिए, कीट इंसेक्ट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चींटी सामाजिक कीट है। चींटी सामाजिक कीट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह कॉलोनियों में रहती हैं। अगला प्रश्न है वह कॉलोनिया में रहती है। सब दोस्तों, जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक किस संघ से संबंधित है? तो एनिलिडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठीक है, पौधे को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो पौधों को जो समूह में बांटा गया उनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, प्रोटोकोटेडा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चींटी। चींटी आपका कौवे के कृषकों के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी आपका हो जाएगा नीलहवल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टिपिटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टिपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखिए, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है? कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 3 जोड़ी टांगे से कीट की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है जंतु जो मनुष्य का मित्र है वह क्या है? वह जंतु जो मनुष्य का मित्र है तो केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके रीस पाया जाता है। इसके रीस पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली आपका गलफिरे से श्वास लेती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टर्टल जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर? किसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेती है। उसको काट दे दिया जाए तब भी। तो आपका प्लेनेरिया ऑप्शन प्लेनेरिया सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लाइटेलम संरचना पाई जाती है। क्लाइटेलम संरचना पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो केंचुए में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल जैसा दिखने वाला, उसके जैसा आकृति का दिखने वाला कौन सा है? तो आपका पैरामीशियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं तो कैसी होती है? वातिल होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? एक, बहुत, 2 या कोई नेत्र नहीं? तो केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से सबसे छोटी जीव है, निम्न में से सबसे छोटी जीव कौन है? तो प्लाइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सबसे छोटी जीव माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो आपका हवेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले का आमाशय डॉट डॉट में बांटा होता है। तो जुगाली करने वाले का आमाशय 4 भागों में बांटा होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश आपका वास्तविक मछली है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में आपका 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगला प्रश्न है, कॉकरोच, झींगे और केकड़े क्यों होते हैं? कॉकरोच, झींगे और केकड़े क्यों होते हैं? तो संयुक्त नेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा चारा अनिवार्य है? तो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंख, एनेलिडा एवं मोलस्का की संयोजक कड़ी है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नियोप्लाइना, नियोप्लाइना आपका सही जगह। अगला प्रश्न है, मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो पिनेकिटिडा से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी से जगह, पिनेकिटिडा। अगला प्रश्न है, यह सेंगुरस होते हैं, सेंगुरस क्या होते हैं? तो एक मच्छर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से जगह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन कुटपाड स्यूडोपनिया की मदद से चलता है? निम्नलिखित कौन से जीव कुटपाद की मदद से चलता है? तो अमीबा चलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ग के जंतु समतापीय हैं? तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हवेल, कबूतर, चमगादड़ समपातीय हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है? तो किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जाति वृद्धि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जाति वृद्धि। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट कुछ सरीसृपों में निषेचन अंडों का लिंग निर्धारित करते हैं? तो आपका तापमान, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो शेर आपका मांसाहारी है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था, और इसे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।